हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, आपको जो भी कहना है कह लीजिए। फिलहाल अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी है यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों के लिए एक वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ स्मृति मैम, आपके ऑनलाइन इंग्लिश गाइड, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय वेरी फर्स्ट वीडियो। तो इस चैनल का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होने वाले हैं? इस चैनल का एम एंड ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है क्लास 9th और क्लास 10th के सीबीएसई के जितने भी बच्चे हैं। अगर आपको इंग्लिश का ऑनलाइन गाइड बिल्कुल फ्री में चाहिए, आप बिल्कुल हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। यहाँ पे ग्रामर के हर एक टॉपिक्स, हर एक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल्स में समझाया जाएगा, और लिटरेचर के जितने भी चैप्टर्स है, प्रोज एंड पोएट्री, सभी को लाइन वाइज एक्सप्लेन करके आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। और आज इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होने वाला है क्लास 9th का जो सिलेबस है, क्या क्या चेंजेस है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस लाए हैं सीबीएसई, हम वो सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस डिस्कशन करने से पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपका जो सिलेबस है, जो भी चेंजेस लाया गया है सिलेबस में, वो क्यों है, किस लिए है। मतलब सीबीएसई जब सिलेबस में चेंजेस ला रहे थे, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए चेंजेस किए हैं, वो सभी थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि एज अ टीचर हमारा ड्यूटी बनता है आपको हम समझाए कि सिलेबस, आपका जो सिलेबस है किस आधार पे बने हैं, और एज अ स्टूडेंट भी आपको भी ये जानने का हक है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं। सीबीएसई ने जितने भी आपका सिलेबस बनाए हैं, इस बार इंग्लिश के जो सिलेबस है 4 पिलर्स में खड़े हैं। पहले पिलर है आपका रीडिंग, सेकंड है राइटिंग, थर्ड है लिसन, और फोर्थ है स्पीक। यानी कि ये जो 4 फंडामेंटल चीजें हैं, रीड, राइट, लिसन और स्पीक, इन सभी को एकदम तगड़ा बनाने के लिए सिलेबस में चेंजेस लाया गया है। ठीक है, ताकि आप जब 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तब इन सभी जो स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स होता है, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सभी एक एक स्किल्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो वो सब स्किल्स आपको अच्छे तरीके से आ जाए, इसीलिए इस सिलेबस में कुछ चेंजेस है। तो पहले देखते हैं कि रीडिंग में उन्होंने ये बोला है कि आप अभी सिर्फ टेक्स्ट को रीड नहीं करने वाले हैं, उसको बल्कि अंडरस्टैंड करोगे। अंडरस्टैंड का मतलब क्या है? आप रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब सिर्फ टेक्स्ट का समरी रट्टा मार लिया, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रट्टा मार लिया, एग्जाम में लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यू हैव टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज द टेक्स्ट। आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यूज भी आंसर्स में अभी लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, सेकंड जो है हमारा है वो राइटिंग स्किल है। राइटिंग क्या है? राइटिंग का एक क्लियर पैटर्न सीबीएसई वाले ने बता दिया आपको कि जो भी आप लिख रहे हैं, चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे वो आंसर है, उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। और वो है एक क्लियर बिगिनिंग, मिडिल और कंक्लूजन। यानी कि आप जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो भी आंसर्स लिख रहे हैं, आपका आर्ग्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में वो लिखना भी है उसको। ठीक है, और नोटिस लिखना आना चाहिए, इनविटेशन लिखना आना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए लिखना। ठीक है, रियल लाइफ में जो जो भी हमको लिखना जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है। अभी ईमेल भी इंक्लूड किया है, जो अभी नहीं था ईमेल आपका सिलेबस में, प्रीवियस सिलेबस में ईमेल भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये अभी आप सभी को ये सब चीजें जानना है और लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लिसनिंग। अगर आप अच्छे से सुनते हैं, ध्यान से कुछ चीज सुनते हैं, तभी आप अच्छे बोल भी पाते हैं। ठीक है, इफ यू आर अ गुड लिसनर, यू आर ऑल्सो बाउंड टू बी अ गुड स्पीकर। तो इसीलिए अटेंटिव लिसनिंग पे ध्यान दिया गया है। क्या है? कोई भी ऑडियो मटेरियल जब आप सुनते हैं, उसको ध्यान से सुनिए, उसका जो मटेरियल है उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से एनालाइज करिए। क्रिटिकल ईयर होना चाहिए, खुद का पीओवी, खुद का जो एंगल है वो भी आपको प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, और लास्ट में है आपका फोर्थ पिलर जो है स्पीक। आप कोई भी आप डिबेट में पार्टिसिपेट करो, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आइडियाज जो आपके दिमाग में है, उस आइडियाज को अगर आप आर्ग्यूमेंट के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा अगर आप क्लियरली रिप्रेजेंट ना कर पाते हैं, क्लियरली बोल ना पाते हैं, तो कोई भी आपका जो ऑडियंस है, कोई भी नहीं सुनने वाला। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है आपके सिलेबस में। ठीक है, जिसके ऊपर आपके सिलेबस आधारित है। तो यानी कि आपका ये भी स्किल होना चाहिए कि आप लॉजिकली आर्ग्यूमेंट देकर जो भी बोलना चाहते हैं,
डिबेट्स में पार्टिसिपेट करे, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करे और आपका जो स्पीकिंग स्किल है उसको एनहांस करिए। ठीक है, अभी चलिए बढ़ते हैं मेन सिलेबस की तरफ। तो देखिए, क्लास 9 के लिए जो भी आपका प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, अभी तक तो सभी को पता है कि वो है कावेरी। पहले जो मोमेंट्स और बीहाइव होते थे उन दोनों को रिप्लेस करके अभी हो गया है आपका कावेरी। एक ही सिंगल टेक्स्ट बुक है जहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और वो ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप R1 में इंग्लिश ले रहे हैं या R2 में ले रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं है, सेम टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना होगा। राइट, अभी देखिए, अभी हम आते हैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन के ऊपर, या कि R1 R2 का जो भी सिलेबस है हम दोनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। R1 R2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। पहले R1 में सब देखिए, आप पहले R1 में देखिए, रीडिंग स्किल्स है आपका 20 मार्क्स का, राइटिंग और ग्रामर है 30 मार्क्स का, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है 30 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट जो आपका स्कूल लेने वाले हैं वहां पे आपका है 20 मार्क्स का। ठीक है, तो पिछले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और अभी का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पे 30 मार्क्स हो गया है, पहले यहाँ पे 40 मार्क्स होता था और यहाँ पे 20 मार्क्स होता था, तो अभी यहाँ पे +10 ऐड हो गया है, यहाँ पे ये 30 हो गया है। ठीक है, अभी देखिए रीडिंग स्किल्स, आपके कॉम्प्रिहेंशन जो है, क्या है कॉम्प्रिहेंशन, टोटल 20 मार्क्स का होने वाला है। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव और डिस्कर्सिव पैसेज होने वाला है, और सेकंड है आपका केस बेस्ड पैसेज। ठीक है, दोनों ही आपका 10-10 करके होगा। फिर सेकंड है आपका ग्रामर और राइटिंग स्किल्स। ग्रामर में कोई भी चेंज नहीं है, आपका पहला है टेंसेस जो था वही है टेंसेस। सेकंड है आपका ऑक्सिलरीज, थर्ड है आपका रिपोर्टेड स्पीच, फोर्थ है आपका कंडीशनल क्लॉज, और फिर है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, डिटरमाइनर्स, और यहाँ पे है आपका क्लॉज, नाउन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। तो जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स थे प्रीवियस सिलेबस में वह सभी के सभी सेम ही है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन पैटर्न बनने वाले हैं, एडिटिंग, ओमिटिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रामर में these type of questions are going to be asked from your syllabus. Next we have writing skill. तो writing skill है टोटल आपका 20 मार्क्स। एक है नोटिस, इनफॉर्मल इन्विटेशन, लेटर टू द एडिटर, ये नया है, एडिटर को लेटर लिखना है, फॉर्मल ईमेल ये भी नया है, और फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, मैगजीन आर्टिकल यानी कि आर्टिकल लिखना है आपको, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव एसेज। 6, 7, 8, 9 these 4 types of questions में आपको एक्चुअली टोटल जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो है 8 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल आपको 8 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आपको आंसर्स कितना करना पड़ेगा, एनी 4। ठीक है, ऑप्शन रहेगा, तो एनी 4 आपको आंसर करना पड़ेगा। यानी कि नोटिस और इनफॉर्मल इन्विटेशन में आपका ऑप्शन होगा, एडिटर, लेटर टू द एडिटर और फॉर्मल ईमेल में आपका एक ऑप्शन होगा, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, मैगजीन आर्टिकल में आपका ऑप्शन होगा, डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव ऐसे के बीच में आपका एक ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, अभी आते हैं लिटरेचर पोर्शन की तरफ जो कि है 30 मार्क्स का। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ड्रामा या प्रोज से कोई भी 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एक करना पड़ेगा। पोएट्री से भी 2 होगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड, कोई भी एक आपको आंसर करना पड़ेगा। अभी देखो आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है टोटल 6 क्वेश्चंस होगा और उसमें से आपको आंसर करना है एनी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 मार्क्स का होना, यानी कि लाइक आपको 2 to 3 लाइंस में इसको आंसर करना पड़ेगा। देखिए 13 में क्या होगा, कोई भी 2 क्वेश्चंस रहेगा, एक आपको आंसर करना पड़ेगा। एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के बाहर का कुछ क्वेश्चंस होगा, आपका बेसिस रहेगा टेक्स्ट, लेकिन क्वेश्चन जो है और आंसर्स जो करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा वो बियॉन्ड द टेक्स्ट जाके खुद का क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन आपको करना होगा। ठीक है, और नंबर 14 है फिर से 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन किसके ऊपर, थीम के ऊपर या प्लॉट के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। राइट, तो ये था हमारा सिलेबस पेपर R1 का। अभी देखते हैं कि R2 में क्या क्या अलग है R1 से, तो चलिए देखते हैं। R2 में आपका सेम है, सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, बी राइटिंग और ग्रामर, सी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर और डी है इंटरनल असेसमेंट। सेम मार्क्स पैटर्न 20 30 30 20। ठीक है, सेकंड फर्स्ट है आपका रीडिंग स्किल्स। देखिए
यहाँ पे देखिए फैक्चुअल और लिटरेरी पैसेज, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, और फिर केस बेस्ड। राइटिंग ग्रामर में सेम, ग्रामर में आपका सेम टॉपिक्स है, टेंसेस, ऑक्सिलरीज, रिपोर्टेड स्पीच, कंडीशनल क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड और डिटरमाइनर्स एंड क्लॉजेस। ठीक है, टॉपिक्स आपका सेम टॉपिक है, लाइक सेम एज R1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का जो पैटर्न होने वाला है वो कुछ अलग होगा। कैसे? तो देखिए नंबर 3 में है आपका पैराग्राफ कंप्लीशन, जहाँ पे R1 में था आपका एडिटिंग और ओमिटिंग, यहाँ पे है पैराग्राफ कंप्लीशन, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट सेम है और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम है एज R1। फिर है आपका राइटिंग, देखते हैं राइटिंग स्किल्स को। राइटिंग स्किल्स टोटल मार्क्स है आपका 20। यहाँ पे भी राइटिंग अ नोटिस और क्रिएटिंग अ पोस्टर में एक ऑप्शन होगा, एडिटर को लेटर लिखना है, फॉर्मल ईमेल लिखना है ऑप्शन होगा, और यहाँ पे भी स्पीच और मैगजीन और नैरेटिव एसेस में भी ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी देखते हैं लिटरेचर जो कि है 30 मार्क्स का। तो प्रोज से कोई भी 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एक आंसर करना है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड। ड्रामा से 2 क्वेश्चन होगा, एक आंसर करना पड़ेगा। पोएट्री से 2 क्वेश्चन होगा, एक आंसर करना पड़ेगा। राइट, अभी देखिए नंबर 13 क्या है आपका 7 क्वेश्चंस, वहां पे आपको 6 क्वेश्चंस था, यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन दिया जाएगा और वहां पे आंसर करना है 5, यहाँ पे 5 आपको आंसर करना है। 2 मार्क्स का सेम पैटर्न है। और फिर ये वाला देख लीजिए कि 2 क्वेश्चंस होगा, एक आंसर करना पड़ेगा, किसके ऊपर? एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट बेस्ड ऑन थीम कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे भी बियॉन्ड द टेक्स्ट आपको पूछा जाएगा, और वो थीम पे भी बेस्ड हो सकता है, प्लॉट पे भी बेस्ड हो सकता है, कैरेक्टर पे भी बेस्ड हो सकता है। तो चलिए हमारा सिलेबस डिस्कशन यही तक था। आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है कावेरी का फर्स्ट जो चैप्टर है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, रिटन बाय सुधा मूर्ति। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन बाय लाइन, और हर एक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उसका आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड हैव अ गुड डे।